ओके जी, चैप्टर नंबर 39 टू 42। इसमें क्या है, स्विच स्टेटमेंट और वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स। अब तक हमने जो लूप पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है? फॉर लूप हमने पढ़ी हुई है। और ये जो है इफ़ स्टेटमेंट, ये तो आप लोगों को समझ लग रही होगी। न्यू डेट में से, न्यू डेट हमने स्टोर कर लिया 9 में से गेट डे कर लिया। अब हमारे पास गेट डे क्या आ रहा होगा? टुडे। इस टाइम क्या स्टोर होगा? आज मंडे। आज मंडे है तो क्या आएगा? 1 आएगा। टुडे हमारे पास 1 आएगा। संडे से स्टार्ट होता है, आज मंडे है 0 से 0 1। टुडे इक्वल टू 0 हो तो अलर्ट कर दो इट्स संडे, एल्स इफ़ टुडे इक्वल टू 1 करें तो मंडे, तो हमारा ये अलर्ट हो जाएगा। गो लाइव में जाते हैं। ओके जी, इफ़ एल्स इस पर क्लिक करेंगे तो इट्स मंडे आ जाएगा। सेम यही काम स्विच से करें तो उसमें भी वही बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। स्विच स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। इसमें हम इफ़ कंडीशन, एल्स इफ़ कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ करने लग जाते हैं। अगर मल्टीपल चीज़ें करनी हो तो वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और अजीब सी लगने लग जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट में आते हैं। तो ये तो आप लोगों को वैसे ही आता है, कुछ भी ना हो, यहाँ तक काम ना करे तो फिर क्या होगा? एल्स में इट्स सम अदर डे आ जाएगा। लेट्स सपोज हम टुडे को ही टुडे इक्वल टू कर देते हैं 3, तो अब क्या होगा? एल्स में इट्स सम अदर डे, इट्स सम अदर डे आ गया। टुडे की वैल्यू यहाँ पर आ गई थी 1, हमने उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, 3 कर दिया, तो टुडे क्या बन गया? 3। अब यही चीज़ है स्विच स्टेटमेंट, इसको सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच लिखते हैं जस्ट लाइक इफ़ पैरेंथेसिस, इसमें हम पास करते हैं जिसको हमने कंडीशनल वाइज चेक करना हो, तो हमने इसमें चेक किसको करना है? टुडे को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टुडे, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन की और ऑफ कर दी। अब यहाँ पर केस है, वहाँ पे जो हम चेक कर रहे थे कि इफ़ एल्स इफ़, यहाँ पे हम चेक करेंगे केस। अब केस में टुडे की जो वैल्यू होगी, इफ़ टुडे इक्वल टू 0 कॉलन, उसके नीचे आके अलर्ट कर देंगे इट्स संडे। इसके नीचे हम लगाते हैं ब्रेक। इससे क्या होता है, लेट्स सपोज अगर इसको केस 0 मिल जाए तो कंडीशन जो है यहाँ तक ही काम करेगी, बस इसके नीचे नहीं जाएगी। इससे क्या होगा? आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। नहीं, ब्रेक इसमें रिटर्न नहीं आएगा, इसमें ब्रेक आएगा जी, यहाँ से वो रिटर्न कर देगा। जी इब्तिसाम साहब, नींद आ रही है? जाके फेस वॉश करके आ जाए बेशक। अब केस 1, केस में मतलब टुडे, इफ़ टुडे इक्वल टू 1, तो क्या करो? अलर्ट करो इट्स मंडे, और यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसी तरह केस 3, केस 4, और एंड में जाके जिस तरह हम एल्स लगाते हैं कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो एल्स का काम करे, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में अलर्ट इट्स सम अदर डे, इस तरह काम करेगा ये। इसको स्किप कर देते हैं, तो ये चीज़ बनेगी आपकी स्विच स्टेटमेंट से। बेसिकली काम सारा वही है, इफ़ स्टेटमेंट वाला, और लोग बहुत हद तक इफ़ स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं। तो अक्सर इस पर इस तरह मीम्स वगैरह बनती हैं, इस पर भी मीम्स बनती है। शायद अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको शेयर भी करूँगा कि 2 टेबल हैं, उसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है और एक में स्विच स्टेटमेंट लिखी हुई है।
वालेकुम अस्सलाम। तो कतार बनी हुई है बहुत लंबी ना, तो सारे के सारे इफ स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट खाली है टेबल, तो वह यही चीज़ है। तो काम सारा दरअसल वो स्विच स्टेटमेंट इफ़ एल्स में काम थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब स्टेटमेंट वगैरह लिखना आसान है। सेम वही चीज़ है, कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब कम्प्लेक्स में आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये स्विच करो, किसको करो, स्टेटस को। इफ़ स्टेटस न्यू है या स्टेटस डिस्पैच्ड है या स्टेटस एडिटर है, तो बटन का कलर क्या करो, इन्फो, और यहाँ से ब्रेक कर दो। एल्स इफ स्टेटस फॉल्स है या पेंडिंग है या व्यूअर है, तो बटन का कलर कर दो ये। तो ये सारी चीज़ें हम इफ़ स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आके हम देखें तो ये केस स्विच स्टेटमेंट ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो ये चीज़ें बस डिफरेंट है जब इस तरह की चीज़ें। अब ये देखें, इस पे अगर हम आ जाए, हम कितने और लगाएंगे, सेम काम ये क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर हम आ जाएं, इफ़ टुडे इक्वल टू 1 और टुडे इक्वल टू 2 और टुडे इक्वल टू 3 और टुडे इक्वल टू 4, तो ये चीज़ बन रही है। अब ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है स्विच स्टेटमेंट में, अगर हम उस पर ले आए तो 4 और 4 8 है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ये यूज़ कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब है। जी ठीक है, नहीं स्विच स्टेटमेंट में एल डिफ़ॉल्ट आएगा, वो एल्स जो है वो इफ़ एल्स की कंडीशन में आएगा। सिंपल जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ये भी हम कर सकते हैं वैसे। अगर सिंपल इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन है तो फिर तो वही यूज़ किया जाए। अब अगर ये भी देखा जाए तो टुडे अगर हमने सारे करने हैं तो ये स्विच स्टेटमेंट में लेकर आए तो ज़्यादा मुनासिब है। कि केस 0 है तो ये हो, केस 1 है, केस 2 3 4 5 और 6 है। जी क्लियर है ये? कोई सवाल किसी का? जी इब्तिसाम भाई क्लियर है? ओके जी, अब हम आ जाते हैं इस पे। 4 वेरिएबल i इक्वल टू 0, i छोटा है और बराबर है 3 के, i कर दो प्लस प्लस, फ्लड की जगह हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो ये लूप कितनी बार चलेगी जी? 4 बार, 0 1 2 और 3, तो ये 4 बार चलेगी। सेव करते हैं, ये देखें 0 1 2 और ये 3, ये तो हो गया फॉर लूप। इसके बाद हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप सेम एज इट इज़ फॉर लूप की तरह ही होती है, बस लिखने का तरीका चेंज है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर ही स्टेटमेंट, कंडीशन और इंक्रीमेंट। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट एक ही लिखी, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट जो हम कर रहे हैं, सेम यही चीज़ है। सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, उसके बाद वाइल i लेस देन और इक्वल टू 3, तो क्या करो कंसोल डॉट लॉग करो, और फिर उसके बाद लास्ट में जाके इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यही सेम काम हम फॉर लूप के ज़रिए भी कर रहे होते हैं। तो अब इसको स्किप करते हैं,
सेव करें। ओके जी, वेरिएबल i इक्वल टू 5, तो क्या i छोटा है और बराबर है 3 के? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो बताएं i क्या, i छोटा है या बराबर है 3 के? बड़ा है ना। 5 लेस देन और इक्वल टू 3 जी दिला भाई। 5 तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। तो इस वजह से ये कंडीशन नहीं चलेगी। यहाँ पे करते हैं 0, तो क्या 0 छोटा है और बराबर है 3 के? ट्रू है। कोड वर्क करेगा, i हो जाएगा प्लस प्लस। अब i क्या बन गया? 1 लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू है, तो ये काम करेगा। सेव किया तो ये देखें सेम वही चीज़, सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका चेंज। फॉर लूप और वाइल लूप। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन ट्रू ना भी हो फिर भी उसने एक बार कोड को एग्जीक्यूट करना है उसके अंदर का, फिर वो उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगी तो वहाँ पर ही स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर देखें वेरिएबल i इक्वल टू 5, डू का मतलब करो, क्या करो? अलर्ट करो i क्या आएगा यहाँ पे? 5 वाइल 5 लेस देन और इक्वल टू 3। वाइल का मतलब है तब तक करो, तब तक ये काम करते रहो। लिखने का तरीका डू, ठीक हो गया जी। ये काम करो, कब तक करो? जो इसके अंदर कंडीशन लिखी होगी। लेट्स सपोज अगर ट्रू कर देते हैं तो ये इन्फिनिट लूप बन जाएगी और ये हमेशा के लिए चलने लगेगी। तो इससे क्या होगा, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपका ब्राउज़र हैंग हो जाएगा। ब्राउज़र हैंग होने के बाद आपकी विंडोज़ स्टॉप हो जाएगी और फिर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा ये चीज़ बनाते हुए एक और चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ बनाएं, डिप्लॉय कर दें, उसका लिंक किसी को शेयर कर दें। सिस्टम हैंग हो जाएगा। किसी से बदला लेना आता है जी। किसी का कई दफा आता है व्हाट्सएप पर ना, जो लिंक आता है तो क्लिक करते हैं वो जाता है। सबसे मेन चीज़ तो इस तरह क्लिक करना ही नहीं चाहिए। कैसे मिलेगा व्हाट्सएप पे ऐसे लिंक आता है? हमें तो नहीं पता ये क्या है, तो हम क्लिक तो कर देते हैं बार-बार, तो वो नहीं करना चाहिए। के लिए से पता है कि टूल पता चल सके यार ये चीज़ ये जो है कि नहीं, वो तो जब वेबसाइट पे पहुंचेंगे तभी पता लगता है। वैसे कुछ ना कुछ वेबसाइट वगैरह तो होती हैं, चेक वगैरह किया जा सकता है। तो क्या ये उनका शायद क्वेश्चन ये है कि इंसान के तौर पर जहाँ पर भी एक्जी आ गया बीच में, तो वो थोड़ा सा इशारा जाता है कि शायद इनके वायरस रिलेटेड कोई जो है ना बगी प्रोग्राम है। तो इनके जो कोड आ रहा है उसमें कोई ऐसे लफ्ज़ या ऐसी किसी चीज़ से थोड़ा सा इशारा मिल जाए कि इनके इसमें कोई मिलीशियस इंटेंशन है। वैसे तो यूआरएल से ही पता लग जाता है। अच्छा। कि यूआरएल ऑफिशियल आपको नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही है। डिफरेंट वेबसाइट वगैरह कोई लोकल कह लें, या लेट सपोज .com जो है वो एक हद तक ठीक रहती है, उसमें अक्सर स्कीम वगैरह जो होती हैं, अब जरा जीतो पाकिस्तान का मैसेज आ जाता है, हमें वैसे ही पता लगता है कि फेक है, स्कैम है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आ गया, इस तरह की चीज़ें, तो अंदाज़ा हो जाता है जी। एहसास तो इस तरह की चीज़ों से ना अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा जी, वाइल यहाँ पे अब करते हैं a लेस देन 5, लेट a इक्वल टू 2, कंसोल डॉट लॉग करो a और a को कर दो प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा,
सबसे पहले इसने कंसोल डॉट लॉग तो करना ही है, ए प्लस प्लस करेगा, ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ए ही आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर 2 छोटा है 5 से, इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, ये 3 छोटा है 5 से, फिर 4, और फिर जब यहाँ पर 5 आ जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फिर इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। वेरिएबल i इक्वल टू 5, अलर्ट कर दो i, तब तक करो जब तक i छोटा है या बराबर है 3 से। तो ये वैसे ही छोटा है और बराबर है, छोटा है 3 से, सॉरी बड़ा है, तो ये इन्फिनिट लूप चल जाएगी। इसको इंक्रीमेंट इस तरह कर दें, या फिर अगर इस तरह करना है तो नीचे जाके i प्लस प्लस कर दें, सेव करें, तो ये देखें 5 आ गया, ख़त्म हो गया। हालांकि कंडीशन ये जो है ये फॉल्स है। ठीक हो गया जी। अब अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देते हैं, कंडीशन ये ट्रू है और ये हमेशा के लिए ही चलते लग जाएगी, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा ही है। i प्लस प्लस भी करते रहें तो वो इंक्रीमेंट ही होता रहेगा। सेव किया, ये लेट a इक्वल टू 2 कंसोल डॉट लॉग करो a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आएगा। कंडीशन ये ट्रू है, इसके बाद लूप दोबारा चलेगी 3 और फिर ये 4, तो यहाँ पे आपके पास 2 3 और ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0 से लेकर 4 तक चलेगी लूप, 0 1 2 3 4 तक। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर इसको करते हैं ट्रू, इससे क्या होगा, इससे सिस्टम तो हैंग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टास्क मैनेजर इस टाइम जो है CPU 16%, मेमोरी 49%। सेव किया तो ये देखें CPU भी इंक्रीज़ होने लग गया और मेमोरी भी इंक्रीज़ होते जा रही है साथ साथ, और ये कंटिन्यूसली अब चलने लग गया। ये देखें जी, ठीक है। ओके जी, अब इसकी मैं एग्जांपल सही से दिखाता हूँ जो वाइल लूप की बनती है। डू वाइल लूप, डू ये काम करो, क्या काम करो, यूज़र से नेम पूछो। अच्छा, प्रॉम्प्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल नेम कंसोल डॉट लॉग नेम। कीप आस्किंग द नेम, ये बटन है, इस पर क्लिक किया। अगर हम करते हैं कैंसिल तो वैल्यू इसकी जो भी होगी वो स्टोर किस में होगी, नेम में। कैंसिल किया तो देखें वैल्यू क्या स्टोर हुई, नल। इसको दोबारा करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर क्या आया, ब्लैंक। स्ट्रिंग है लेकिन ब्लैंक आया है। अगर कुछ नेम लिख देते हैं, लेट सपोज अहमद लिखा, तो हमारे पास अहमद आ गया। अगर डायरेक्ट ओके कर देते हैं तो हमारे पास ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे हैं, हमने यूज़र से नेम पूछना है, नेम। अगर तो वो कैंसिल कर देता है हम दोबारा फिर पूछेंगे उससे
तो कर क्या रहे हैं, डू, ये काम करो, यूज़र से नेम पूछो, तब तक पूछो जब तक नेम बराबर है नल के। इसका मतलब अगर कोई यूज़र प्रॉम्प्ट को कैंसिल करता है तो ये दोबारा काम करेगा। कीप आस्किंग द नेम, अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये देखिए उसने दोबारा पूछा, कैंसिल किया, फिर दोबारा पूछा, कैंसिल किया, इसने पूछते ही रहना है। अगर इसको ओके कर देते हैं तो इसने ख़त्म हो जाना है। लेकिन इस टाइम ये ब्लैंक है, हम चाहते हैं कि ब्लैंक भी ना हो, ब्लैंक भी ना हो, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं नेम इक्वल टू नल और नेम इक्वल टू ब्लैंक, या तो नेम नल हो या नेम ब्लैंक हो, तो ये तब तक पूछे। तो अब यहाँ पे कीप आस्किंग द नेम, यूज़र कैंसिल भी करता है तब भी, ओके करता है तब भी। अब अगर यहाँ पर नेम वो बताएगा तो फिर उसकी जान छूटेगी, या फिर वो सिर्फ इस तरह लिख देता है। अब AS या 2 करैक्टर का कोई भी नेम नहीं बनता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और नेम डॉट लेंथ लेस देन 3, क्योंकि कम से कम 3 करैक्टर का नेम बनता है। तो यहाँ पे कीप आस्किंग द नेम, कैंसिल किया तब भी उसने पूछा, ओके किया तब भी उसने पूछा, AB लिख दिया तब भी उसने पूछना है। अगर वो अली लिखता है, 3 करैक्टर कम से कम यही बनते हैं, ओके करेगा तो तब ये काम करेगा। तो ये इसकी बेसिकली एग्जांपल है। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जी सुशांत भाई। तो ये हमारा 39 to 42 चैप्टर है। वेबसाइट पे हमने यूजर को अपने हिसाब से चलाना है, ऐसी ना, जाहिर सी बात है, ये वैल्यू दे बात तो ये इसको एक्सेस हो जाए। जी डिपेंड करता है कि वेबसाइट किस तरह की बनाई जा रही है और उसमें क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली क्लाइंट ही बताता है। क्लाइंट ने ही आपको डिज़ाइन बताना है, उसने इवन के आपको बटन का कलर भी बताना है, बटन का साइज़ भी बताएगा। क्लाइंट को ये चीज़ें पता होगी तो बताएगा इसका मतलब कि क्लाइंट सियाना है। क्लाइंट ने सबसे पहले, अगर प्रॉपर कंपनी है ना, या क्लाइंट कोई अच्छा है, या मिडल मैन कोई काम बंदा अच्छा कर रहा है, उसके बाद एक डिज़ाइनर है। सबसे पहले वो डिज़ाइनर से सारी चीज़ें पहले बनवाता है, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद वो डेवलपर को देता है। और डेवलपर काम इस तरह ही करते हैं, प्रोफेशनल अगर कोई काम करे ना बड़े लेवल पे, तो इस तरह ही काम किया जाता है। आप भी ऐसे काम करते हैं? वो भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ही, मतलब हम तो अल्लाह खैर करें, जो आ जाए और टाइम हो तो कर लेते हैं। हर काम मतलब टाइम पे है, अगर टाइम हो तो बंदा कर देता है, वरना प्रॉपर तरीका वही है। लोगों ने तो ये कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਂ। ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ये नहीं पता डिवाइन कितना नहीं है। वो फिर ये होता है ना कि बंदा उसको डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह कुछ दिखा देता है, या उसने खुद भी रिसर्च की होती है यार मुझे इस तरह की चीज़ है, ज़ाहिर सी बात जिसने वेबसाइट बनवानी है उसने कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली होगी, तो वो फिर उस चीज़ को देख के आपको बताता है कि यार इस तरह की चीज़, लेट्स सपोज किसी ने लैंड वगैरह की बनानी है, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह की, बेसिकली वो ज़मीन.com उन्होंने देखी होती है, तो वो फिर बंदा उससे इंस्पायर ले लेते हैं। ओके जी, ये ठीक है। कपड़े वाले सारे मैं मतलब वेबसाइट पे आ गए। कहा जा सकता है, लास्ट जो है वो मैंने उस पर ही किया है। रमज़ान में ना खास तौर पे। वर्डप्रेस में नहीं नहीं, रिएक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, वर्डप्रेस की तरफ नहीं जाते हैं, रिएक्ट। ओके जी, वाइंड अप किया जाए इसको। 39 to 42 हो गया हमारा। उसके बाद
ऑलराइट जी, प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट जो एलिमेंट है हम किस फाइल में यूज़ करते हैं? जीएस की फाइल में यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट एलिमेंट। जी रिजवान भाई, HTML में करते हैं ना, स्क्रिप्ट एलिमेंट हम HTML में यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बॉटम में टॉप में भी ऐसे बॉटम में इस्तेमाल यहाँ से बॉडी जहाँ दिख रहा है वहाँ इस्तेमाल कर लें, बेहतर ये है कि लास्ट में लिया जाए। जी, हेड में कर सकते हैं, बॉडी के स्टार्ट में कर सकते हैं, बॉडी के मिड में कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर नीचे कर सकते हैं, और बॉडी के लास्ट में कर सकते हैं। बेहतर ये है कि लास्ट में किया जाए ताकि आपकी पूरी HTML और CSS की फ़ाइल लोड हो जाए, उसके बाद स्क्रिप्ट या JS की फ़ाइल को लोड किया जाए। लेकिन अब जिस तरह एट्रीब्यूट्स हैं ना, उसमें एक और एट्रीब्यूट आ चुका है। अगर हम हेड में भी यूज़ करें, इसमें आते हैं स्क्रिप्ट, इसमें एक एट्रीब्यूट है जी डिफर, ये है। अब अगर हम इसको यूज़ करें, इसका भी वही काम है कि आपकी पूरी पहले वेबसाइट HTML और CSS लोड हो जाएगी, उसके बाद लास्ट में आके ये स्क्रिप्ट एलिमेंट स्क्रिप्ट यूज़ लोड होगी सिर्फ इस एट्रीब्यूट की मदद से। तो अगर हेड में यूज़ करना है तो फिर ये यूज़ कर लिया जाए, अगर ये नहीं करना है तो फिर इसको लास्ट में यूज़ कर लिया जाए, सिर्फ डेफिनेट। ओके जी, तो ये 43 चैप्टर था आप लोगों का। अब चीज़ें आसान हो गई है दरअसल। फाइल नेम किस तरह रखा जाए? स्क्रिप्ट्स, कोर JS, मेन कोड और main.code.js, इस तरह आप लोग फाइल नेम रख सकते हैं, या फिर जिस फाइल में जिसका कोड हो उसका नेम रखा जा सकता है। मेन फाइल जो आप लोग की वो ये इस नेम की होगी, स्क्रिप्ट्स या स्क्रिप्ट कोर JS मेन कोड, इस तरह, ताकि उसको देखा जा सके और समझा जा सके। फुल स्टॉप के साथ कर सकते हैं। ओके जी, कमेंट करना JS की फ़ाइल में, HTML की फ़ाइल में किस तरह कमेंट करते हैं? जी रिजवान भाई, एक्सप्लेनेशन मार्क्स और वो इज इक्वल टू एक्सप्लेनेशन मार्क और डॉट इक्वल टू और डॉट। नो डॉट आपको पहले फ़ॉन्ट इंक्रीज करूँ। जी आ रहा है ना ऐसे, और इंक्रीज करें जी, एक्सप्लेनेशन मार्क और दोनों इज इक्वल टू खत्म करके डॉट, और इसके दरमियान शायद स्पेस आती है लास्ट, फिर दो मतलब डॉट आते हैं शायद। इस तरह होते हैं HTML के कमेंट। ये तो मैं नया देख रहा हूँ कुछ। ये शुरू में लेस देन और ग्रेटर देन तो आएगी ना, लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरह। पहले दो तो ठीक है, ऐसे आधे पेज के बात करें। इसी वजह से मैं इस कर रहा ना, आप लोगों को आदत पड़ गई है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगाने की। जी निशान भाई, जी किधर? एक्सप्लेनेशन मार्क के बाद हाइफन। एक और रहेगा बस, बाकी डॉट्स नहीं आएंगे। इस तरह ये है HTML में कमेंट करने का तरीका। कितने तरीक़ों से कर सकते हैं HTML में? जी इब्तिसाम भाई, HTML में हम कितने तरीक़ों से कमेंट कर सकते हैं? फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, फॉरवर्ड स्लैश HTML में कर सकते हैं इस तरह। HTML में एक ही तरीका है, ठीक हो गया जी, ये तरीका है HTML में। वालेकुम अस्सलाम। CSS में इस तरह जो है हम CSS में करते हैं, ठीक हो गया जी। CSS में कितने तरीके हैं? दूसरा कौन सा तरीका है? डबल फॉरवर्ड और ये मल्टीपल के लिए शायद
शायद ना करें। ये मल्टीपल लाइन के लिए ऊपर वाला होगा, जी। ये सिंगल लाइन के लिए नीचे वाला होगा। ये सिंगल लाइन के लिए और ये Multiple। मल्टीपल लाइन CSS में। आखिरी फैसला है ये तो JS का नहीं नीचे वाला एक ही है सर, एक ही है। जी, बताएं। एक ही है जी। साथ भाई आपका क्या कहना है? एक ही है सर ऊपर वाला। CSS में कमेंट करने का एक ही तरीका है, ये वाला। ठीक हो गया जी। HTML में भी एक तरीका है और CSS में भी एक तरीका है। JS में कमेंट करने का तरीका डबल फॉरवर्ड स्लैश और बस सिंगल लाइन के लिए ये और डबल लाइन के लिए मल्टीपल लाइंस के लिए ये। JS में हम दो तरीक़ों से कमेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस। ये फूल सा बनाता है, हमारे नहीं आता ये फूल। इसमें है ये इंस्टॉल कर लीजिएगा, मटेरियल आइकन थीम। मटेरियल आइकन थीम बेसिकली ये फूल जो है ना, ये है रिएक्ट के लिए। जब रिएक्ट में पहुंचेंगे ना तब आप लोगों का ये फूल आएगा। अभी आप लोगों का सिर्फ JS आ रहा होता है जी, गमले समेत। अच्छा जी, इसमें कमेंट करने का तरीका सिंगल लाइन, ठीक हो गया जी। मल्टीपल लाइंस करना हो तो इसमें क्या होता है कि ये आपको सिंगल लाइन को ही कर देता है, जी। सिंगल लाइन। अगर हम खुद से करें तो हम इस तरह कर सकते हैं इसमें, ठीक हो गया जी। SCSS में कितने तरीके हैं कमेंट करने के? SS नहीं पढ़ी अभी तक? हमने सेशन कर तो लिया। बाद में देखा था, कमेंट वाला नहीं देखा था। मैंने के बाद देखा। जी तला भाई, कितने तरीके हैं? पता नहीं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से करता हूँ। जो भी आ जाए। SCSS में भी ये दो तरीके हैं, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन के लिए सेम JS वाले। ओके जी, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 44। उसके बाद चैप्टर नंबर 45 इवेंट्स लिंक। एंकर टैग में अगर जावास्क्रिप्ट इनलाइन करनी हो, लेट्स सपोज यहाँ पर एक एंकर टैग है, इधर क्या, यहाँ पे भी था, खैर यहाँ पे एक एंकर टैग लगाते हैं। और अगर href में कुछ भी ना लिखना हो तो फिर हम हैश टैग लगा देते हैं, क्लिक मी ऑन, क्लिक अलर्ट कर दें ABC। अच्छा जी, क्लिक मी तो क्लिक हो गया लिंक। अच्छा, इसमें एक चीज़ ख़राब ये है कि हम यहाँ पर हैं इस टाइम, ठीक हो गया, हमने स्क्रॉल नीचे कर दिया, मीन्स कि हम पेज के किसी नीचे वाले हिस्से में है। लेकिन जब अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, ओके करें तो ये हमें टॉप पर ले आया, हमारे पेज पे टॉप पे हमें ये लेकर आ गया। इस चीज़ से बचने के लिए कि आपने एंकर टैग यूज़ करना है लेकिन उसमें कोई लिंक नहीं लगाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस href में हैश टैग लगाने की बजाय जावास्क्रिप्ट : void
0। हम ये कोड लिख देते हैं हैशटैग की जगह। इससे क्या होगा, अब अगर आप नीचे जाके भी इस पर क्लिक करें तो इसने उस पोजीशन पर ही रहना है, ये आपके पेज को टॉप पर नहीं लेके जाएगा। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा, जाहिर सी बात है वो बेचारा इतना नीचे गया हो, वो क्लिक करके दोबारा पर आप पहुँचाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जावास्क्रिप्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके जी, व्हेन द बटन इज क्लिक एग्जीक्यूट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट। ऑन क्लिक आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है HTML की फ़ाइल में। यही चीज़ जब हम रिएक्ट में करेंगे तो वो केस सेंसिटिव बन जाएगा। उसमें फिर हम ये कैमल केस ही यूज़ कर रहे होते हैं जिस तरह इसमें लिखा हुआ है। फिर हम रिएक्ट में ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें स्मॉल नहीं यूज़ होगा, अपर केस में नहीं यूज़ होगा, इस तरह भी यूज़ नहीं होगा। लेकिन HTML में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस ऑन क्लिक लिखा होना चाहिए लाजमी। ओके जी, जावास्क्रिप्ट वर्ड लिख दें इस तरह तो वह काम करने लग जाएगा। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 45 था। चैप्टर नंबर 46 है। अगर आपने सिंपल काम वही करना है तो आप बटन में ही कर सकते हैं नीचे जाके, क्योंकि बटन की स्टाइलिंग हम इस तरह कर सकते हैं, सेम कस्टम स्टाइल हम इस तरह कर सकते हैं। बटन क्लिक मी ऑन क्लिक। यहाँ पे क्लिक किया, ये काम कर गया, इस पे करेंगे तो सेम काम वही करेगा। जी। इवेंट्स माउस सर बटन के ऊपर अगर नीचे आएंगे, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तभी वो ऊपर ले जाएगा। नहीं, बटन नहीं ना लेके जाएगा क्योंकि वो कौन सा लिंक है। इस पे देखिए हमने कोई जावास्क्रिप्ट वर्ड भी नहीं लगाया। हम किधर थे, यहाँ पे थे ना, तो ये देखिए नीचे ही हम हैं, क्लिक करें तो ये नहीं ऊपर लेके जाएगा। ओके जी, इवेंट्स माउस। अब माउस के इवेंट पे आ जाते हैं। हम थोड़ा सा कर्सर भी हिलाते हैं तो हर बार इवेंट जनरेट हो रहे होते हैं, इवेंट फायर होते हैं। माउस को हमने हिलाया, इवेंट फायर हुआ, क्लिक किया, ये भी एक इवेंट है, डबल क्लिक किया, ये भी एक इवेंट है, कर्सर नीचे लेकर आ रहे हैं, ये एक इवेंट है, ऊपर लेके जा रहे हैं, ये एक इवेंट है। तो हर बार इवेंट जनरेट हो रहे होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में भी कुछ ये देखें, हम जैसे इस पे आ रहे हैं, कर्सर बस लेकर आ रहे हैं, कलर हो गया इसका रेड, कर्सर को लेके जाते हैं तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो होगा कैसे, अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल है इमेज की, तो इमेज पर ही आते हैं। ओवर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ओवर पे ऑन माउस आउट नहीं लगता है। ऑन माउस ओवर तो लगेगा, आउट नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल वो तो चले, उस पर सिर्फ स्टाइलिंग वगैरह ही हम कर रहे होते हैं, या इमेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर करना है तो जैसे हम कर्सर लेकर आते हैं तो इमेज चेंज हो जाती है, आउट करते हैं तो इमेज दोबारा इस पे आ गई। ओके जी, इस पे आते हैं। इमेज सोर्स, इमेजेस apple.jpg। बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो कौन सी है, एप्पल की है। ठीक हो गया जी। जैसे ही ऑन माउस ओवर करते हैं तो क्या करो, सोर्स जो है वो चेंज कर दो। तो सोर्स इक्वल टू इमेजेस /mango.jpg। ऑन माउस आउट वक्ती तौर पर ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ होगा क्या। इससे ऑन माउस ओवर किया
तो इमेज आ गई मैंगो की। अब अगर ऑन माउस आउट करें, होना तो यही चाहिए कि दोबारा से वो वाली इमेज आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने ऑन माउस ओवर पे इवेंट लगाया हुआ है, ऑन माउस आउट पे कुछ नहीं हम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने ऑन माउस आउट भी लगाया था साथ, कि माउस ओवर जब हो तो मैंगो की इमेज आए, आउट जब हो तो दोबारा से एप्पल की इमेज आ जाए। सर एक से ज़्यादा इमेजेस ऐसे लग सकती हैं कर सकते हैं, कि अगर माउस लगा दें तो थोड़ी देर बाद चेंज होती रही पिक्चर। हो सकता है, वो फिर कंडीशन हमें खुद लगानी पड़ेगी। उस पर सेट इंटरवल एक फंक्शन है और वो अपने आज करना भी है। उससे क्या होता है, जितना आप टाइम देंगे उस सेकंड के बाद उसके अंदर का फंक्शन जो भी काम कर रहा है वो एग्जीक्यूट होता रहता है कोड। ओके जी, ऑन माउस ओवर ये एक हो गया। अब यहाँ पर ओके जी, दिस इज़ अ हेडिंग, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, दिस इज़ अ हेडिंग। इस टेक्स्ट को, इस एलिमेंट को गेट करना हो तो हम किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस आईडी को गेट किया तो हमारे पास वो एलिमेंट आ रहता है। उसके बाद हम इसकी कोई भी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसे या कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फाइल में तो हम इस तरह ही कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, मेन हेडिंग। हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा एज इट इज़, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू क्या कर दो, रेड कर दो। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही ऑन माउस ओवर करते हैं इसका कलर हो गया रेड। आउट करेंगे तो क्या होगा जी, कुछ भी नहीं होगा, हमने ऑन माउस आउट नहीं लगाया, ठीक है, तो ये रेड ही रहेगा। लेकिन जब अपने इनलाइन स्टाइलिंग कर, हमने ऑन माउस ओवर पे लगाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम कर क्या रहे हैं, हम इस एलिमेंट को ही गेट कर रहे हैं। अगर सेम इसी एलिमेंट को गेट करना हो इन लाइन में तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कोड की बजाय हम दिस लिख दें। दिस का मतलब यही, ठीक हो गया जी। दिस डॉट, दिस का मतलब इसका क्या करो, स्टाइल, स्टाइल क्या करो, कलर, कलर क्या कर दो उसका, रेड। तो वो पूरा कोड लिखने की बजाय, और फिर अगर हम अब ये भी ख़त्म कर दें तो हमारा कोड बच जाएगा, हमारे काम की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड, सेम यही चीज़ करते हैं। इस पर आए तो ये देखें, तो दिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी HTML में आपको इस तरह से बताया जा रहा है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट में ये बहुत काम आता है हमें। तो इस वजह से दिस का हमेशा यही मतलब है कि सेम यही चीज़ जिस पे हम काम कर रहे हो वही उसको मतलब रेफर कर रहा होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिर्फ उसकी जगह के लिए ये वाला दिस, हाँ जी। अगर हम एक्सटर्नल में काम कर रहे हो तो फिर तो हम वही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ पे दिस करते हैं तो उसमें से क्या मतलब है दिस का, ये सिर्फ इनलाइन के लिए है, ये इनलाइन के लिए है। ओके जी, अब यहाँ पर ऑन माउस आउट लगाते हैं तो दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लू कर दें। चलो, सेव किया, रिफ्रेश, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक, ऑन माउस ओवर पे रेड, आउट पे ब्लू। दोबारा इस पे लेकर आएंगे तो रेड, इस पे लेकर आएंगे तो ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर एक लगा देते हैं बटन, रीसेट द कलर ऑफ हेडिंग। जी रिजवान में बताएं किस तरह कर सकते हैं, इसका कलर ब्लैक करना है हमने, इस एलिमेंट का। सेम वैसे ही वही तरीका है इसका। आपने बताना है। नहीं, बटन के ऊपर क्या ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, यही वाला मेथड।
दिस नहीं होगा ना, दिस तो सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा। अगर इस पे अब हम दिस करते हैं तो इसका मतलब ये खुद बटन होगा। अगर अब हम दिस लगाएंगे यहाँ पर तो दिस का मतलब ये खुद बटन होगा। हमने इस एलिमेंट को गेट करना है तो कैसे करेंगे? आईडी लगा देते हैं, आईडी लगाएंगे ना, आईडीज़ को मेन हेडिंग ही दे देते हैं। तो अब इस पे क्लिक करने पे हमने इस एलिमेंट को गेट करना है तो कैसे करेंगे? ऑन क्लिक आगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन हेडिंग आगे स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लैक कर दो। नीचे आगे बढ़ा बटन के अंदर कुछ लिखा ही नहीं होगा। अरे वो नीचे में चला गया। नीचे आगे पिक्चर को एक्चुअल में वो इन लाइन है ना, तो इन लाइन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर बी आर का एलिमेंट लगा दें तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। ओके जी, ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट, इस पे जब क्लिक करेंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ओके जी, आपका ऑन माउस ओवर भी हो गया। अच्छा, ये इवेंट है, इसके अंदर आप लोगों ने कुछ भी लिखना है उसने काम कर जाएगा। अलर्ट करना है, कोई फंक्शन चलाना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट, इनपुट फील्ड्स में ऑन फोकस ऑन ब्लर, ये चीज़ें काम करती हैं। तो हम अभी उस पर भी आते हैं। चले, वो आ गया इवेंट्स फील्ड्स। इनपुट फील्ड हमारे पास है, लेट्स सपोज ये इनपुट फील्ड हमारे पास। हम जैसे ही इस पे फोकस करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया येलो, बाहर आते हैं तो इवेंट एक और फायर होगा। ओके जी, ओके जी। लिनक्स आमतौर पर जो है ना डेवलपर्स जो हैं उनके लिए ही ज़रा अच्छा ऑपरेटिंग जी। सिस्टम समझा जाता है। अब किस हद तक ये कंसेप्ट दुरुस्त है कि ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है जितना कि विंडोज़? एक्चुअल में हम फैमिलियर हो चुके हैं विंडोज़ यूज़ करने के ना, शुरू से ही। हमें डेस्कटॉप ये टास्क बार नीचे की आदत है, हमें स्टार्ट मेन्यू की आदत है, उसमें ये चीज़ें नहीं है। हमें दिस पीसी की आदत है दरअसल। अच्छा, वो लिनक्स हमारा एंड्रॉयड सारे फ़ोन जैसे कोड पे चलता है वो सारा कमांड्स पे, उसमें एप्लीकेशन वगैरह भी जो इंस्टॉल होती हैं बेसिकली काफ़ी हद तक उससे होती हैं कमांड से। CMD के ज़रिए। अच्छा, तो बहुत सारे डेवलपर्स जिनको लिनक्स की आदत है तो वो विंडोज़ में वो सिस्टम कर लेते हैं। अच्छा, विंडोज़ में चॉकोलेटी के नाम से है, अच्छा, चॉकोलेटी सॉफ्टवेयर। अच्छा। इसमें क्या होता है, इसमें भी जब अगर आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो CMD में जाके आप उसके ज़रिए CMD के ज़रिए कमांड्स के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये जब हम रिएक्ट नेटिव में पहुँचेंगे इंशाल्लाह तो तब आप लोग ये इंस्टॉल करेंगे चॉकोलेटी, तो उस टाइम ये आप पे काम आएगा। ओके जी, ऑन फोकस पे सर RDP परचेज करनी पड़ती है ना? जी, अब तक हमने देख लिया ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट, हाँ। ऑन फोकस दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो कर दो। कब करो, जैसे ही फोकस हो। जी सर। ऑन ब्लर पे क्या करो, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर उसका वाइट कर दो और साथ साथ अलर्ट भी करो। तो अलर्ट बेशक ख़त्म कर दें। तो अब क्या होगा, ऑन फोकस पे येलो, ऑन ब्लर पे वाइट हो जाएगा।
तो अक्सर वेबसाइट वगैरह में भी देखा होगा, जैसे फोकस करते हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। वो बेसिकली होता तो स्टाइल CSS की मदद से ही है, लेकिन अगर इस पर भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई फंक्शन बना रहे हैं, ईमेल दुरुस्त नहीं है, हम अभी इस पे आएंगे। ईमेल दुरुस्त नहीं लिखी है तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दो। तो वो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम करते हैं। ऑन फोकस का मतलब ये है जैसे माउस उसके ऊपर जाएगा जी, फोकस होता है और ऑन ब्लर का मतलब जब उस फोकस से ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सपोज हम टैप्स कर देते हैं तो वहाँ से फोकस ख़त्म हो गया। काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं ना, हम इस पे ही आ जाते हैं। लेट्स सपोज हमने 2-3 बना दिए, इस पे है ऑन फोकस, टैब दबाया वो नेक्स्ट पे आ गया, टैब दबाया वो नेक्स्ट पे आ गया। शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो वो वापस की तरफ जाएगा। जी ठीक है जी। तलाश सादे क्या कर रहे हैं? मोबाइल आगे आ जाए, आप ना आगे बैठा करें आप। जी हाँ जी, यहाँ पर आ जाए। ऑलराइट जी, कोई सवाल हो किसी का इसमें से? जी शुएब भाई क्लियर है? कोड नहीं वो उसी में था। ये तो नहीं थे। जो आपने बटन पे रीड किया सर, ये रिसेट सेंटर ऑफ फ्राइडे जी। इस पे क्लिक करिए। अब दोबारा उस पे जाइएगा किसी साइड पे, वो कलर ओवर चेंज हम इस पे करते हैं। अगर बटन पे क्लिक करते हैं उसके दोबारा ऊपर कर्सर पे जाने के बाद वो कलर ना चेंज हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। वो फिर हमें डिफरेंट हो सकता है पॉसिबल, लॉजिक्स और लगानी पड़ेंगी। उसको हम किसी फंक्शन में ले आएंगे, उस फंक्शन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर इनलाइन स्टाइलिंग में इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। वो भाई का सवाल था कि हम जब एक बार इसको रीसेट करते हैं, अब दोबारा इस पर कर्सर लेकर भी हैं तो इसका कलर जो है वो ये ना हो, ब्लैक ही रहे बस। तो लेकिन हमने इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है और डायरेक्ट ही कर दिया, मतलब कोई फंक्शन भी नहीं बनाया इसका ना, तो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसको फंक्शंस के अंदर ले आए तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट जी। जी किसी का कोई सवाल हो? ओके जी, नेक्स्ट मूव करें। फोकस में जो दिस लिखा है इससे मुराद है कि पीछे स्टाइलिंग की हुई दिस से मुराद ये एलिमेंट खुद है, सारे ये खुद है। मतलब दिस हम जिसमें भी लगा दें उसका मतलब होगा कि वही एलिमेंट बजाते को जो एलिमेंट बजाते खुद जिस पे हमने लगाया होगा लेकिन ये बटन में नहीं होगा। दिस दिस बटन में तो होगा कि दिस जब हम लगाएंगे तो वो बटन खुद होगा। अब जिस तरह हमने बल्कि ऊपर हमने किया हुआ भैया, हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कलर रेड हो गया। ऊपर हमने लगाया था ये बटन, ऑन क्लिक अलर्ट, वो वाला बटन के ये बटन ऑन क्लिक पे क्या करो, दिस का मतलब इसी का कलर चेंज कर दो। क्या कर दो? रेड कर दो। इसको ग्रीन कर दें तो ये ग्रीन हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। दिस का मतलब वही एलिमेंट, इसको पी में यूज़ कर लें तो इसका मतलब यही होगा। जिस तरह इसके ऊपर वाला ही पैराग्राफ काम कर रहा है। फिर उसको आईडी देनी पड़ेगी ना जी आईडी के जरिए फिर करना पड़ेगा। आईडी दे के जो रीसेट जो भी करना है, अगर दिस नहीं यूज़ करेंगे फिर आईडी के फिर आईडी देनी पड़ेगी। लाइक करवानी है आपकी ये index.html की फाइल नहीं है ना, नाम इन जी index.html होना चाहिए लाजमी। इसमें फाइल नेम्स इस तरह रखे हुए हैं ना, चैप्टर नंबर 49, 40 इस तरह। ठीक है, आपने पहले बना कर क्यों? आपके सामने बना रहा हूँ।
ओके जी, रीडिंग फील्ड वैल्यूज़, ये आप लोगों को पहले ही आता है। इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट करना आती है, नहीं सबको आती है। डॉट वैल्यू आती है ना, डॉट वैल्यू की मदद से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू, उससे वैल्यू गेट कर लेते हैं। दिस डॉट वैल्यू भी कर सकते हैं। दिस डॉट वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप उस पे ही लगाएंगे ईमेल पे। ओके जी, डिव आईडी बटन्स, फॉर्म एक बना हुआ है, फॉर्म पे ऑन सबमिट, आप ऑन सबमिट एक एट्रीब्यूट है वो फॉर्म पे लगा सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं, अक्सर हमने फॉर्म वगैरह जो किए थे अब तक, वो बटन के क्लिक करने पे उसमें से वैल्यू हम गेट कर रहे होते हैं। जब आप फॉर्म ले लेते हैं इनपुट फील्ड्स और नीचे जाके इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, अब यहाँ पे देखें हमने कोई ऑन क्लिक नहीं लगाया है, लेकिन अब भी अगर हम इस पर काम करें, क्लिक करें, तो वो काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उस बटन को और जितनी भी फील्ड्स वगैरह उन सबको हमने फॉर्म एलिमेंट के अंदर लिया हुआ है, और फॉर्म एलिमेंट पे आप ऑन सबमिट यूज़ कर सकते हैं। अब ऑन सबमिट का मतलब है, अगर हम ईमेल पे जाके ABC एंटर भी कर दें, अक्सर आपने देखा होगा कि ईमेल लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं और एंटर दबा देते हैं तो वो काम कर जाता है, तो वो ऑन सबमिट की वजह से होता है। अगर ऑन सबमिट ना लगाएं, डायरेक्ट जाके यहाँ पे ऑन क्लिक करें, तो तब वो काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया, एंटर किया तो ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। अब यही चीज़ है, हम यहाँ से हट के ऑन सबमिट, और इसको अब हम ऑन क्लिक करेंगे, क्योंकि बटन सबमिट नहीं किया जा सकता है, बटन को क्लिक किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ईमेल में जाके एंटर, चलिए इनपुट टाइप सबमिट, इसको बटन, पहले तो नहीं करता था। चेक एड्रेस, फिर अच्छा जी, ऑन सबमिट चेक एड्रेस से क्या होगा, फंक्शन चेक एड्रेस इवन डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो अब मैं दिखाता हूँ होगा क्या। लेट सपोज हम एंटर करते हैं, अलर्ट हुआ, ओके पे जैसे ही करते हैं तो ये देखें पेज भी रिफ्रेश हो गया। फोकस कीजिएगा, हमने एंटर किया, ओके, पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक हो गया जी। अगर इवन डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है, अब ऑन सबमिट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर सबसे पहले इवन डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, कुछ भी हो, फंक्शन चला है, तो वो पेज रिफ्रेश नहीं होगा। जिस तरह हमने एंकर टैग में हैश टैग की जगह जावास्क्रिप्ट वॉइड किया था, ये सेम वही चीज़ कर रहा है काम। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ईमेल में क्या स्टोर करवा रहे हैं, ईमेल फील्ड की वैल्यू, या सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, या डायरेक्ट ही उसकी आईडी लिख दें तो तब भी ये काम कर जाता है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखा जाए। ईमेल फील्ड के डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ये वाला, कौन सा, ये वाला इवेंट जी, ये जावास्क्रिप्ट का अपना है, ये इवेंट भी जावास्क्रिप्ट का अपना है। इसको कंसोल डॉट लॉग करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। टाइम स्टैम्प कब किया था, टारगेट, फॉर्म, सबमिटर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। अच्छा जी, अगर ईमेल ब्लैंक है तो अलर्ट कर दो, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड,
अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या कर दो, रिजल्ट डॉट इनर HTML में ईमेल दिखा दो। अब यही चीज़ हम इसको ख़त्म करके ये कर दें तो तब भी सेम वही काम करेगा कि ईमेल नहीं है। अगर ईमेल ऐड कर देते हैं मीन्स कि कुछ भी आ जाता है तो वो ABC एज इट इज़ कर देगा। ईमेल चेक करने का भी तरीका है, जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन, इसका कोड ही हमें मिल जाता है नेट से। हमने ये किया आई थिंक कि नहीं किया, फिर रहने दे, अभी ये आगे आएगा। अभी आप लोग टाइम वेस्ट होगा हमारे इससे। ओके जी 49, उसके बाद 50 जिप और सिटी वैल्यू हम एंटर करते हैं। फैसलाबाद का जिप कोड क्या है? 38,000। ये ऑन फोकस हुआ था। ऑन ब्लर हम जैसे ही करेंगे तो क्या हुआ, उस फील्ड वैल्यू में जिस तरह हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं हम वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं। तो फील्ड वैल्यू में हमने वैल्यू को ऐड कर दी। अब इसके कोड पे आते हैं। फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन ब्लर पे हमने क्या लगाया है, फिल सिटी, एक फंक्शन फिल सिटी। फिल सिटी में क्या हो रहा है, वेरिएबल सिटी नेम। इस टाइम सिटी नेम क्या है, इस टाइम सिटी नेम क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड। वेरिएबल जिप एंटर्ड, जिप एंटर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी जिप डॉट वैल्यू, मीन्स कि इसकी जो भी वैल्यू है उसको गेट करो। स्विच अप स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। जिप एंटर्ड पे हम कंडीशन लगाएंगे। अगर जिप एंटर्ड 38,000 है तो सिटी नेम क्या कर दो, फैसलाबाद। अगर जिप एंटर्ड 40,000 है तो लाहौर, 50,000 है तो कराची। अगर कुछ भी नहीं है मीन्स के कोई वैल्यू नहीं आती तो सिटी नेम क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। अब देखें क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सिटी, एक जिप है और एक सिटी है। तो सिटी की वैल्यू कर दो, क्या करो, सिटी नेम, ये सिटी नेम। अब ये जो चीज़ है ना, सिर्फ ये वाली चीज़, इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं फाइबर पे, $5 $10 है। इस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रोफाइल बन रही होती है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट ये नहीं छोटा सा प्रोजेक्ट, वेबसाइट उनकी पूरी बनी हुई है। ये फंक्शनैलिटी बस उन्होंने ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में। मतलब मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि रमज़ान में ही एक स्टूडेंट ही आए थे, तो उनको एक ये प्रोजेक्ट मिला था, तो उन्हें तो नहीं आता था, तो ये कर लेते, तब खैर से आप लोग तो कर ही सकते हैं। तो वो पूछ रहे थे कि सर ये किस तरह होगा, तो उन्हें बता दिया था, लेकिन ये है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पकड़ा नहीं था क्योंकि उनको आता नहीं था। तो बस इन्फॉर्मेशन वगैरह बाद से बात निकली थी, तो मैंने कहा था ये तो बहुत आसान सा काम है और इस तरह हो जाता है। तो बताने का मकसद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें इसकी प्रैक्टिस भी करें और इसको कोड को संभाल के रखें, क्योंकि आपका कोड छोटा से छोटा भी है ना, वो आपके काम बहुत आएगा फ्यूचर में। सर आपने बेटी नहीं भाई जी, आपने उसको कहा नहीं था कि इतने पैसे मैं कहना उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा था फाइबर पे, मतलब किसी क्लाइंट ने ना उनको मतलब दिया था कि आप बना सकते हो, तो वो एग्री नहीं हुए क्योंकि वो बना नहीं सकते थे। तो वेबसाइट भी उन्होंने दिखाई थी, निकल गया उनके ना होम पेज पे ही सिटीज़ मतलब जिप कोड एंटर करें तो उसके बाद वो सिटी नेम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था। तो ये काम था। अगर सिटी नेम नहीं आता है तो फिर उसमें कोई भी वैल्यू खुद से ऐड करके वो फॉर्म सबमिट करवा सकते थे। ये चीज़ थी, चीज़ आसान है ना। लेट सपोज कोई 40,000 लिख देता है तो वो ऑटोमेटिक उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 50,000 कर देते हैं
तो कराची आ जाएगा। 1 2 3 कर देते हैं तो वो ब्लैंक हो जाएगा। अब उसको खुद लिखना पड़ेगा। मोस्टली लोगों को जो जिप कोड नहीं याद होता वो सिर्फ सिटी का लिखेंगे, जिप कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ओके जी, अक्सर आप लोगों ने या व्हाट्सएप पे भी जिस तरह होता है, पैराग्राफ अगर बड़ा हो तो क्लिक फॉर मोर का आ जाता है। ये अक्सर ब्लॉग्स वगैरह की वेबसाइट में बहुत होता है। तो ये पैराग्राफ है, क्लिक फॉर मोर करें तो मोर पैराग्राफ हो गया, क्लिक फॉर लेस करें तो वो लेस हो गया। div id इक्वल टू रिजल्ट ऑन क्लिक शो इन कंसोल। शो इन कंसोल में क्या हो रहा है, वेरिएबल व्हाट इज देयर उस पैराग्राफ में से डॉट इनर एचटीएमएल जितना भी हो उसको क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो। तो div id रिजल्ट, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आ गया जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये बस वैसे दिखाने के लिए था, इसको ना भी करें। ओके जी, एक पैराग्राफ है, उसको आईडी दी गई है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके बाद एंकर टैग, ये जो आपको एंकर टैग नज़र आ रहा है, ऑन क्लिक पे एक्सपेंड मी, फंक्शन एक्सपेंड मी में क्या हो रहा है, वेरिएबल एक्सपेंडेड पैराग्राफ, कंप्लीट जो पूरा पैराग्राफ है वो इसमें स्टोर किया गया है। और साथ ही एंड पे जाके HTML का कोड लिखा गया है। ऑन क्लिक पे क्या करो, रिड्यूस मी का फंक्शन चले, क्लिक फॉर लेस है। जब पैराग्राफ ये कंप्लीट आ जाए तो ये पैराग्राफ और क्लिक फॉर लेस आ जाएगा। तो क्लिक फॉर लेस में क्या हो रहा है, सेम पहले वाला ही कोड जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसमें लिखा हुआ है। और इस पे एंड पे जाके क्लिक फॉर मोर, और इसमें वही फंक्शन एक्सपेंड मी का चल रहा है। तो इसमें अब क्या होगा, सिंपल डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी पैराग्राफ, उसके HTML में स्टोर क्या करवा दो, पैराग्राफ, ये जो भी हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, सिंपल। इनफेस इंपॉर्टेंट नहीं होता था जी? जोर पैदा करने के लिए इनफेस जी, EM का। क्लिक फॉर लेस करेंगे तो लेस हो जाएगा, क्लिक फॉर मोर करेंगे तो मोर हो जाएगा। वो थोड़ा कोड दिखा दीजिएगा HTML का जो आपने दिखाया है लास्ट पे, ये वाला लास्ट जो क्लिक फॉर मोर या लेफ्ट इसी लाइन के लास्ट के ऊपर ही, उसी लाइन के लास्ट पे। अच्छा ये वाला, इस पर कुछ भी नहीं, वो एंकर टैग लगा हुआ है ना, मतलब कंप्लीट पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ बनता है, लेट सपोज मैसेज ही है आप लोगों का, वो कंप्लीट मैसेज यहाँ तक है। उसके बाद लास्ट में एंकर टैग में href में जावास्क्रिप्ट वाइड 0, ऑन क्लिक में रिड्यूस मी, सिंपल। और अगर पैराग्राफ कम है तो उस पर क्या आएगा, एक्सपेंड मी का आएगा। तो ये जीरो वाला जावास्क्रिप्ट वाला क्यों गया है, ताकि वो पेज वो पेज टॉप पे ना जाए ना, ठीक है। अगर नीचे आ जाए, लेट सपोज यहाँ पर इस टाइम है, और क्लिक फॉर लेस, इसको ख़त्म कर दिया जाए, हैशटैग लगाया जाए, तो क्लिक फॉर मोर पे ठीक है। अब क्लिक फॉर लेस करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, और अब नहीं आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो नंबर 52, ये सेम वही चीज़ है जो हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा जी, हमने एप्पल पे क्लिक किया तो वो क्या हो गया, टेक्स्ट पैराग्राफ
हाइड हो गया। अब यहाँ पे देखें, स्टाइल डॉट हिडन डिस्प्ले नन डॉट टाइटल का कलर ब्लू डॉट बिग में फॉन्ट साइज जो है वो 3 EM है। हम कर क्या रहे हैं, इस फर्स्ट पे H2 ऑन क्लिक पे हमने क्या लगाया, मेक बिग क्लास, उसको क्या पहले से दी गई है, टाइटल। और सेकंड पे ऑन क्लिक पे मेक बिग, उसको क्लास, उसको भी टाइटल दिया गया है। टाइटल में क्या है, कलर इसका ब्लू है। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से उनका कलर ब्लू आ रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो मेक बिग का फंक्शन चला। मेक बिग में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट से एलिमेंट गेट करो बाय आईडी टाइटल। तो एलिमेंट कौन सा गेट होगा, कौन सा, पहला या दूसरा, पहला एलिमेंट गेट हो जाएगा। उसमें क्लास नेम ऐड कर दो। क्लास नेम इक्वल टू बिग। बिग क्लास में क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज 3 EM हो रहा है। ओके जी। एलिमेंट फर्स्ट पे क्लिक करें या सेकंड पे क्लिक करें, इंक्रीज जो होगा वो टाइटल एलिमेंट ही होगा, ऐसा ही है। तो इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखें इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लू है। इसको ब्लू किस वजह से कलर इसका हुआ है, इस क्लास की वजह से, ऐसा ही है। अब हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा चेंजेस क्या होगी, ये क्लास टाइटल की जगह अब यहाँ पे बिग आ जाएगा। तो टाइटल अगर रिमूव कर दिया जाए यहाँ से तो इसका कलर ब्लू रहेगा, इसका कलर ब्लैक हो गया। अब मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इसका कलर ब्लैक और क्लास यहाँ पे क्या आ गई, बिग आ गई। तो पुरानी क्लास ख़त्म हो गई सारी, मीन्स कि हमने जितनी क्लासेस लगाई थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, स्टाइलिंग ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर पुरानी भी सारी क्लासेस आए और साथ में बिग भी आ जाए। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें ऐड क्या हो जाएगा, बिग एज इट इज़ टाइटल, टाइटल के साथ बिग इस तरह आएगा। अभी ये इस तरह आएगा। तो क्या टाइटल बिग कोई क्लास है, स्पेस के साथ नहीं आएगा, अभी स्पेस के साथ नहीं आएगा। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अभी जो हमने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंगली टाइटल बिग हो जाएगा। कोई क्लास नहीं। तो कोई क्लास नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा। आपको दिखाता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये टाइटल बिग बन जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे स्पेस अगर ऐड करें, यहाँ पर हमने स्पेस ऐड करनी कि पुराना जितना भी कोड है, क्लास नेम पुराने जितने भी हैं वो टाइटल है, उसके साथ स्पेस के साथ बिग आए, तो तब ये काम करेगा। तो अब अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके साथ टाइटल भी रहेगा और बिग भी आ जाएगा। टाइटल 1 करते हैं तो अब इस पर क्लिक करें या इस पर करें तो सेकंड वाला ही इंक्रीज होगा। ठीक है जी। इमेज सोर्स में एप्पल की इमेज क्लास उसको एप्पल मिली हुई है। एप्पल में है क्या, कुछ भी नहीं है। आईडी एप्पल, ऑन क्लिक में क्या करो, मेक इनविजिबल, फंक्शन मेक इनविजिबल चलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एप्पल को गेट करके उसमें क्लास ऐड कर देगा। क्लास बल्कि अब ये ओवर ऐड करेगा, पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं उन सारों को ख़त्म करेगा और साथ ही हिडन कर देगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें क्लास नेम अब हिडन आ जाएगी। तो हिडन में क्या हो रहा है,
डिस्प्ले नन हो रहा है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले नन हो गया। हम चाहते हैं कि वो इमेज हाइड तो हो जाए लेकिन अपनी स्पेस ना छोड़े, तो फिर क्या करेंगे जी तला भाई? नहीं डिस्प्ले जी फारूक साहब, इनविजिबल हम चाहते हैं कि जिस तरह आप ये देखें, हाइट इसकी इतनी हाइट है, हम चाहते हैं कि एप्पल तो हाइड हो जाए लेकिन ये स्पेस ना छोड़े अपनी। हाँ जी, वो आएगा क्या नाम उसका, डिस्प्ले इनविजिबल क्या देंगे, डिस्प्ले क्या? इनविजिबल डिस्प्ले इनविजिबल कुछ भी नहीं है। चाहे बोल डिस्प्ले नाम तो नहीं कहना चाहते एक ही है, डिस्प्ले बोल देंगे स्पेस, आजकल इसकी स्पेस आएगी, हमें याद है प्रॉपर्टी है जी बात भाई, जी शुएब भाई, डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन होता है। hidden। तो हम इसकी जगह विजिबिलिटी हिडन। अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा। पोजीशन भी लगा सकते हैं जी? रिलेटिव से भी क्या चीज़? पोजीशन जी और रिलेटिव नहीं, पोजीशन का तो काम हो रहा है। क्लास नेम हिडन, डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन। और एप्पल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जी एप्पल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। Image साइज़, size, उसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट। एग्जाम्पल एप्पल डॉट स्टाइल डॉट विथ, इसकी जो भी विड्थ है लेट सपोज उसको कर दो 50 पिक्सल्स। और जो इस पर क्लिक करेंगे तो एप्पल साइज में छोटा होगा। विजिबिलिटी हिडन, काम तो इसको यही करना चाहिए था, कोड तो यही है। नहीं आएगा, इस पे तो काम कर रहा है ये सही। विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन करें तो ये काम करना चाहिए। ऑन क्लिक पे मेक इनविजिबल, क्लास नेम इक्वल टू हिडन, विजिबिलिटी हिडन। स्टाइल में क्या हो रहा है? स्टाइल में ना चीज़ वो चेंज हो रही हो जी, ये यहाँ पे डिस्प्ले नन कर रहा है। तो अब हम करेंगे तो अपनी विजिबिलिटी हिडन बस करेगा। ऑलराइट जी, 52, 53 और 54 में भी वही चीज़ें हैं, बस फंक्शन की ज़रिए बनाई गई है, तो इसको रहने दें। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, दरअसल इस्तेमाल में भी नहीं इतनी चीज़ें आती हैं, और वक्त के साथ साथ खुद ही चीज़ें जब फंक्शन में हम करेंगे काम तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी कोई सवाल किसी का? जी रिजवान भाई, एक्चुअल में करना हमने आज लोकल स्टोरेज भी था, और लोकल स्टोरेज कल से इंशाल्लाह। लोकल स्टोरेज है भी इम्पोर्टेंट, और बेसिकली होता क्या है, लेट्स सपोज हम अब तक जितना भी काम करते रहे हैं, पीछे टेबल की अगर एग्जांपल ली जाए, यूज़र हमने ऐड किया था, याद है? डेट ऑफ बर्थ हम ऐड करते थे, इस तरह की चीज़ें। तो जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करते थे तो वो ख़त्म हो जाता था। तो लोकल स्टोरेज में क्या होता है, आपके ब्राउज़र में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, जब तक हम खुद डिलीट ना करें तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो लेट सपोज आप लोग 100 यूज़र्स ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग सिस्टम ऑन करेंगे सेम ब्राउज़र पे,
तो वो सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टू डूज़ की एग्जांपल ले लीजिए, ज़रा टू डूज़ हम बनाते हैं तो आप अपने ही ब्राउज़र में अपनी ही वेबसाइट में लोकल स्टोरेज में टू डूज़ को स्टोर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए वो टू डूज़ आप लोग देख सकें। और कोई एक टू डू डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते होंगे। टू डू लिस्ट जो होती है, टास्क टू डू का नहीं पता? ना सर। टू डू टू डू टू डू ओके, साइन इन। ये टू डू ऐड करते हैं टाइटल। टू डू का मतलब होता है कि आपने काम क्या करना है, लिस्ट एक आप बना देते हैं। लेट्स सपोज आज का स्केड्यूल, कल का, परसों का, क्या क्या काम करना है आपने पेंडिंग का। टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, ऐड योर थिंग करेंगे तो फ़िलहाल ये ब्लैंक है, इसको करें ऐड योर थिंग। टू डू ऐड हो गया, यहाँ पे वो चीज़ आ गई। अब अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो सिंपल इसको करें, काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, सेम चीज़। वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो मांग रहा था वो इस वजह से ही मांग रहा था क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड सिंक होगा, वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लोकल स्टोरेज में सेव हो रही हैं, तो इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम लोकल स्टोरेज की मदद से कर रहे होते हैं, ये सिंपल टू डू वगैरह। अब ये फॉर्म का जो डाटा है 1 2 3, ये 3 की 3 वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं और वो एक ऑब्जेक्ट एरे में आ जाता है। तो यहाँ पे जाके हम एरे को रेंडर करवा देते हैं, 1 बाय 1 करके वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वक्त के साथ साथ अल्लाह खैर करे, जावास्क्रिप्ट एक बार आप लोग की हो जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है, रिएक्ट बहुत ही आसान हो जाती है जिसको जावास्क्रिप्ट आती है। उसके बाद गूगल फायरबेस वगैरह, डेटाबेस वगैरह, वो सारी भी साथ साथ वक्त के साथ साथ बहुत ही आसान। ऑलराइट जी, किसी को कोई सवाल हो इसमें से? सर जो हम जावास्क्रिप्ट पे कोड के अंदर अपनी क्लास नेम यूज कर रहे थे बार-बार, तो जी। जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है क्लास, तो इस वजह से वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हम वेरिएबल का नेम भी आई थिंक नहीं रख सकते हैं। स्क्रिप्ट लेट क्लास इक्वल टू ABC, हम वेरिएबल का नेम भी नहीं रख सकते हैं क्लास। तो इस वजह से जब क्लास का रखना हो तो फिर हम इसको क्लास इस तरह कर देते हैं, के से रख देते हैं। और रिएक्ट में भी जाके जिस तरह हम यहाँ पे क्लास लिख रहे हैं तो रिएक्ट में जाके हम क्लास नेम लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि रिएक्ट जो है वो बेसिकली होती JS की फ़ाइल है, तो JS की फ़ाइल में ही हम HTML का कोड लिख रहे होते हैं। तो जो उसके कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, तो हम वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास नेम लिखते हैं जब इसकी फ़ाइल HTML की जनरेट होती है, ऑटोमेटिक बिल्ड जब हम बनाते हैं तो वो क्लास में ही कन्वर्ट कर देते हैं।
ओके जी, अल्लाह खैर करे। आप लोग का कितना हो गया है? 54 हो गया। 54 55 में भी वही चीज़ है। नहीं करवा नहीं रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ। 55 टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। जब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा होता है, ऐसा ही है, जी सर। क्योंकि पूरे पेज में यूनिक एलिमेंट एक ही, यूनिक आईडी एक हो सकती है, तो इस वजह से एक एलिमेंट ही आता है। क्लास नेम से करेंगे तो क्लास हम बहुत जगह यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होती है, हमारे पास एक HTML कलेक्शन आती है। यहाँ पे देखिए HTML कलेक्शन, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है ना, तो इस वजह से 3 हमने इसको गेट किया क्लास नेम की मदद से, तो वो फिर इस तरह नज़र आ रहे होते हैं हमें। इस पर आप लोग लूप चला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, सिंगल एक एलिमेंट भी गेट कर सकते हैं। आपके पास ये एक एरे की तरह आती है। एरे का फर्स्ट इंडेक्स गेट करना हो तो किस तरह करते हैं? 0 से। तो यहाँ पे इसका कोड जो है 52 पे ये देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम हमने यूज़ किया है H2, तो इसमें देखें 3 H2 है, 1 2 और ये 3, तो आपके पास 3 आ रहे थे। H2 जिसको आईडी मिली हुई है टाइटल और क्लास भी टाइटल। फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको ना तो कोई आईडी मिली है ना ही कोई क्लास मिली हुई है, तो इस वजह से ब्लैंक है। अब अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर गेट करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे जाके 0, तो अब आपके पास पहला एलिमेंट आ जाएगा। 1 करेंगे तो सेकंड एलिमेंट जो भी आता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जब हम करते तो आपको ये एज इट इज़ इस तरह नज़र आता। कहाँ पे है ये आईडी? टाइटल 1, ये भी चैप्टर हो गया। गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइटल 1, तो रिफ्रेश करें तो ये देखें आईडी से करेंगे तो सिंगल एलिमेंट जिस तरह नज़र आएगा, और अगर कलेक्शन से करेंगे तो आपके पास एरे आएगी, और एरे के बाद जिस तरह भी आपने एलिमेंट को गेट करना हो तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये चैप्टर भी हो गया। ये क्या है कि मैंने पहले का भी हो गया, मैंने पहले का हो गया। एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी हो गया, और ये यार टारगेट सब एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी करेंगे। उसके बाद आप लोगों का तो डॉम आ जाएगा। जी, और रमज़ान ख़त्म हो गया ना। रमज़ान नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम भी घूम हो गए।